नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2024 में मोदी को वोट दिलाएगा कौन सा मुद्दा? क्या वो अहम मुद्दे हैं जिस पर मोदी सरकार जनता से वोट मांगेगी? साल 2024 का लोकसभा चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है। बीजेपी और पीएम मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि 2024 में जनता किस मुद्दे पर पीएम मोदी को फिर से वोट कर सकती है? क्या वो अहम बदलाव पिछले और अब के होने वाले लोकसभा चुनाव के बीच में हुए हैं, जिससे मोदी सरकार और भी ज्यादा सीट लाने की बातें कर रही है? तो आज इसी बड़े सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या वो अहम मुद्दे हैं जिस पर पीएम मोदी जनता से वोट मांगेंगे? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेताओं की बैठक पे बैठक हो रही है। पूरा प्लान तैयार हो चुका है कि 2024 अभी तो विपक्ष आप ये समझिए कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, सीट उसी में लगे हुए हैं। गठबंधन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये वो कहते हैं कॉमन जार्गन में भविष्य के गर्भ में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कंक्रीट मुद्दों के साथ 10 ऐसे मुद्दों को जनता के बीच लेकर के जा रही है जो जनता से भी जुड़ा हुआ है और हिंदुत्व से भी जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, इसके मान सम्मान और इसकी बढ़ती हुई ताकत से भी जुड़ा हुआ है। कंप्लीट पैकेज। 10 मुद्दों के अलावा बाकी भारतीय जनता पार्टी ने यह सोच रखा है फिर जो कैंपेन का जो पूरा तरीका होगा कि आप उनको इन्हीं 10 मुद्दों के अंदर विपक्ष को आप घेर के लेकर के आए। अभी स्पेशल सेशन में प्रधानमंत्री मोदी क्या बवाल करने वाले हैं, विस्फोट करने वाले हैं, चमत्कार करने वाले हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को भी नहीं मालूम है। सांसदों को भी कहा गया है, अधिकारियों को भी कहा गया है कि 22 तारीख तक सब लोग यहीं पर रहेंगे। कोई बड़ा फैसला होगा जिसकी जानकारी नहीं है। अभी कयास लगाया जा रहा है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन कैंपेन ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का शुरू हो चुका। ये जो G20 में जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कमाल किया, भारतीय जनता पार्टी अकेले इस मुद्दे पे चुनाव जीत सकती है। ये इतना पोटेंट मसला है और जिस हिसाब से किया गया, जो ख्याति हिंदुस्तान की बढ़ी, तो देश से प्रेम करने वाला, देश को आगे देखने वाले कोई भी शख्स इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और जो क्रिटिसाइज करेगा वो जनता की नजर में गिरेगा। दूसरा मुद्दा, राम मंदिर। राम मंदिर को तो ये अकेले जो लोग, विपक्ष क्या कहता है कि राम मंदिर की वजह से ये हो गया, राम मंदिर भाई वो अपने समापन पे है। G20 में इतना सब कुछ हो गया, आप राम मंदिर में क्या होगा आप समझिए। कैसे कैसे कैमरे लगेंगे और कैसे कैसे पूजा होगा, और प्रधानमंत्री मोदी 24 जनवरी को जब इसका उद्घाटन करेंगे तो क्या नजारा होगा। तो ये अपने आप में एक हिंदुत्व का मुद्दा, राष्ट्रीयता, भारत, देश प्रेम, नेशनलिज्म प्लस हिंदुत्व। फिर मसला 370 का, पिछली बार सरकार बनी 370 लेकर के आए। 370 का टेस्ट अभी बाकी है और विपक्ष की मूर्खता देखिए। अगर 370 को विपक्ष ने उठाया नहीं होता तो लोग भूल गए थे, लोग भूल गए। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक लोग अब भूल गए, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है। लेकिन विपक्ष की आदत बड़ी अजीब है, आप उनको याद दिलवाते हो। क्यों मैं कह रहा हूं ये, सुप्रीम कोर्ट जाने किसने कह दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा, वापस 370 जो है वो मेन नैरेटिव डिस्कोर्स में खड़ा हो जाएगा कि भाई मोदी सरकार ने किया था। जी। और जो सिग्नल जिस तरह का वार्तालाप कोर्ट के अंदर हुआ है, ये
रॉकेट साइंस है ही नहीं कि क्या होने वाला है, तो 370 भी एक मसला होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा है कि जो बेनिफिशियरीज हुए हैं, किसके, सेंट्रली ड्रिवन प्रोग्राम्स के, जैसे घर दिया गया, उन तक पहुंचना। और मैं आपको बता दूं, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पिछले 4 महीने से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों की निगरानी में अलग अलग राज्यों में बाकायदा सर्वे करवाया गया कि किन किन गांव में किन किन लोगों का घर बना और किन किन लोगों को घर मिलना था वो नहीं मिल पाया, उसको 1-2 महीने में निपटा करके खत्म करना है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मदद पहुंचे, ये सुनिश्चित कराना है। ये पार्टी के स्तर पे किया जा रहा है। अगला मसला, ढूंढ ढूंढ के भारतीय जनता पार्टी गांव गांव में ढूंढ रही है भाई किसको उज्ज्वला का बेनिफिट नहीं मिला, उन गरीबों को। फिर वो कौन कौन से लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिनके बैंक अकाउंट में बटन दबाते 2000 रुपए पहुंचे हैं। ये सम्मान निधि का जो कार्यक्रम है वो बेनिफिशियरी वर्ग को बाकायदा आइडेंटिफाई करना, मोबिलाइज करना। फिर कोविड के दौरान जो अनाज दिया गया उन तक पार्टी पहुंच रही है। आप देखिए कितने कितने सारे मुद्दे हो गए। उसी तरह से टॉयलेट बनाने का, तो ये सारे मुद्दे, ये 10 मुद्दों को आपने कैसे जोड़ा? एक तो प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत, उनकी पॉपुलैरिटी, और साथ ही साथ आपके पास वो पूरा का पूरा तंत्र, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, फिर जिन जिन लोगों को लोन दिया गया कामकाज करने के लिए, और प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है ये रोल आउट हो जाएगा अक्टूबर एंड तक, कि जिसमें लाखों की संख्या में लखपति दीदी की जो योजना है, और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन वो विश्वकर्मा पूजा, तो विश्वकर्मा सपोर्ट, उसमें जो है जो हाथ से काम करने वाले मजदूर, कारीगर जितने हैं, उनको अपना धंधा रोजगार शुरू करने के लिए स्पेशल पैकेज देने की बात की जा रही है। तो ये आप देखिए नंबर ऑफ, चंद्रयान सूर्ययान को कौन भूल सकता है, और चंद्रयान सूर्ययान को कौन भूल सकता है, ये बताइए। चंद्रयान के बाद सूर्ययान, तो ये मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। क्वेश्चन ये है कि जो विपक्ष नैरेटिव रख रहा है, आप G20 आता है उसके पीछे मजाक करना शुरू कर देते हैं, चंद्रयान सक्सेसफुल होता है आप ढंग से सेलिब्रेट, भाई ऐसी क्या मजबूरी है? भाई राहुल गांधी को नहीं देखा हमने कि भाई खुशियां मनाते, जैसे आम लोग खुशियां मना रहे थे चंद्रयान का, राहुल गांधी को नहीं देखा गया। और उसके बाद आप जो है सिर्फ अडानी अंबानी करते रहे, आप जो है प्रधानमंत्री के ऊपर मीम्स बनाते रहे। भैया आप कहना यह चाह रहे हो कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो काम नहीं करते। वो 2-3 दिन पहले आया था वीडियो एक कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल से, वो कार्टून बना करके बकायदा म्यूजिक और ये सब दे करके कि प्रधानमंत्री मोदी कामचोर है, प्रधानमंत्री मोदी काम नहीं करते, इस तरह की बातें। भाई आप ये कहो, मैंने इस तरह का नैरेटिव अगर आप रखोगे तो ये तो पचेगा नहीं, ये जनता में उतरेगा भी नहीं। हाँ एक चीज भले हो सकता है कि जो लोग ये सब काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर में, राहुल गांधी के नजरों में वो बहुत बड़े योद्धा नजर आए, उनको जो है अपना कमांडर वो लेफ्टिनेंट माने, वो बात अलग है। आपकी जो है पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर में आपकी अहमियत बढ़ जाएगी, लेकिन जनता आपकी बातों पे यकीन नहीं करेगी। ये संकट है, दुविधा है विपक्ष की कि आपके पास मुद्दा नहीं है, और विचारधारा को तो आपने वैसे ही ताक पे रख दिया है कि विचारधारा के हिसाब से भी अगर आप चलते तो कुछ न कुछ लॉजिकल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर पाते।
लेकिन वो भी राहुल गांधी ने छोड़ दिया है। तो अभी तो नजर नहीं आ रहा है कि कुछ, और प्रधानमंत्री मोदी ये 10-10, 12-12 इस तरह का मुद्दा निकाल करके पार्टी के पूरे वर्कर्स को जो है मैदान में उन्होंने ऑलरेडी उतार दिया है। तो रिजल्ट क्या होगा ये कोई जानने के लिए कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो हमने आपको बताया कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर पीएम मोदी वोट मांगेंगे, और ये सभी मुद्दे जनता से जुड़े हैं। जनता को इसका सीधा फायदा हो रहा है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार के पास मुद्दे हैं और विपक्ष मुद्दा विहीन है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।